आप सबका यहाँ होने के लिए मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ तारा फैमिली। थैंक यू सो वेरी मच आपकी प्रेज़ेंस के लिए। पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, इस पे हिस्सा है। आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आवाज़ कम आए तो यकीन का यूज़ कीजिएगा। अगर आपको लगे कि मेरे बोलने की स्पीड बहुत तेज़ है या बहुत कम है, तो यूट्यूब ने आपको साइड में ऊपर ऑप्शन दे रखा है, वीडियो की स्पीड को कंट्रोल करने का। उसका भरपूर इस्तेमाल करना है। तो पहली बार जुड़े हैं तो मेरे 2 अदर चैनल हैं, उनका लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कुछ प्रोडक्ट जो भी मैं टैग करती हूँ, उनको भी आप देख लीजिए। साथ ही साथ अगर आप पहली बार जुड़े हैं या आप लॉन्ग टाइम के बाद वापस आए हैं, लंबे समय के बाद, तो लास्ट के 3-4 वीडियो देखिएगा। एनर्जीज़ कुछ ऐसी ही आ रही हैं, जो कि आपको समझनी ज़रूरी है। अगर आप नहीं समझेंगे तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है, अगर आपको वो एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड दिक्कत है तो। कैमरा मैंने हिलाया है, इसको मैं एडिट नहीं करूँगी। नेपच्यून का कार्ड है यहाँ 19 नंबर का। नेपच्यून जो है हायर स्पिरिचुअलिटी की बात करता है। एटलांटिस और ल्यूमेरिया का विज़डम है यहाँ पे। कार्ड कहता है कि आप ब्लेस्ड हैं। अगर आपने इस कार्ड को रिसीव किया है, तो आप उनकी इन्फॉर्मेशन भी रिसीव कर रहे हैं। इनके एटलांटिस और ल्यूमेरिया की इन्फॉर्मेशन भी या उनके ज्ञान को, उनकी नॉलेज को या जो कुछ भी वो आपको देना चाहते हैं आपसे कनेक्ट होने के लिए, उसको भी आप रिसीव कर रहे हैं जब आप रेडी होंगे तो। आपकी गाइडेंस ये है कि आप अपने अर्थ स्टार चक्र से यानी कि यूँ कह लीजिए कि ग्राउंडिंग एनर्जी के साथ में कनेक्ट होइए, नेपच्यून की एनर्जी के साथ में कनेक्ट होइए और आर्कएंजल सैंडलफन आपकी मदद करेंगे। बेसिकली ये आपके रूट चक्र से कनेक्ट होने के लिए या ग्राउंडेड एनर्जी के साथ में ग्राउंडिंग करने के लिए आपको कहा जा रहा है। आर्कएंजल सैंडलफन नर्चर करेंगे आपके डिवाइन पोटेंशियल को और आपकी हेल्प करेंगे डाउनलोड करने में स्पिरिचुअल लाइट को, जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं। इससे आपकी कॉन्शियसनेस जो है बढ़ेगी और साथ ही साथ आपके असेंशन जर्नी में आपको हेल्प मिलेगी। अफर्मेशन है यहाँ पे, आई अट्यून टू द विजडम ऑफ एटलांटिस एंड ल्यूमेरिया, हेल्प टू न्यू नेपच्यून। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट दे सकते हैं और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा अगर आप लिखना चाहें कोई, क्योंकि बहुत बड़ी है, सब लोग इसको यूज कर पाएंगे मुश्किल होता है, पर आप सोच सकते हैं इसके बारे में, इमेजिन कर सकते हैं इसके बारे में। तो कोई यहाँ पे जेलस है आपके अपग्रेड से, किसी को लगता है कि आपको वो सारी इंफॉर्मेशन या एज एज स्पिरिचुअल पर्सन आपका जो अपग्रेडेशन हो रहा है वो आपका नहीं होना चाहिए और जेलसी हो रही है किसी को लगातार आपकी उस एनर्जी से। यहाँ पे कार्ड है मदर क्वेनियन का, ये 7 अंक का कार्ड है। अनकंडीशनल लव की बात करता है ये, साथ साथ बात करता है डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज की, लव और कंपैशन की। उस एनर्जी की बात करता है जहाँ पे जो मैन होते हैं, आदमी होते हैं, उनके अंदर भी वो फेमिनिन विज़डम होता है, ठीक? और अपने अंदर की डिवाइन फेमिनिन क्वालिटीज़ को बढ़ाने के लिए कार्ड कहता है, आपकी जिससे हीलिंग एबिलिटीज़ बढ़ती हैं, चीज़ों को हील करने की एबिलिटीज़ और साथ-साथ नर्चर करते हैं, आप ऐसे तरीके ढूँढते हैं जिनसे आप नर्चर करते हैं और अपने आप को परमिशन देते हैं कि आप और ज़्यादा फ्लो कर सकें और साथ ही साथ सबके अच्छे के लिए आप चीज़ों को शेयर कर सकें। और ये आपके लिए हायर चक्रा की बात करता है। तो बेसिकली जो भी ये इंसान है ना, जो भी ये पर्सन है आपके लिए, हुँ, ये आपका जो क्राउन चक्रा है उसको ब्लॉक करने की या फिर आपके जो डाउन नोड्स हैं उनको ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है। ये बात तो क्लियर है। लोग कुछ भी करते हैं, हम तो कर ही क्या सकते हैं बताओ? हम ना तो उनके लिए हम कुछ कर सकते हैं, ना ही हम उनका कुछ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सोच में है मोच, कुछ नहीं हो सकता है। हम सोच भी नहीं सकते, जिस लेवल पे लोग सोच सकते हैं ना, आप और मैं नहीं सोच सकते उस लेवल पे, क्योंकि उस लेवल पे सोचने के लिए ना आपको बहुत ही ज़्यादा अंदर से खराब होना पड़ेगा भाई, इतना टाइम नहीं है, सीरियसली। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। लिली का कार्ड है यहाँ पे, स्पिरिचुअल लव। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। फॉक्स का कार्ड है यहाँ पे, स्ट्रेटनेस एंड रिसोर्सफुलनेस स्पेशली इन बिजनेस।
तो ये आपकी स्पिरिचुअल अवेयरनेस की बात करता है कार्ड इस टाइम पीरियड में। आर्क आर्क वे है यहाँ पे, न्यू अपॉर्चुनिटीज, पॉसिबिलिटीज एंड पाथ ओपनिंग अप। थैंक यू सो वेरी मच। तो जो भी ये पर्सन है ना, ये बहुत बैकवर्ड थिंकिंग का हो सकता है या हो सकती है, छोटी सोच का इंसान, जैसे मैंने कहा ना, सोच में मोच है इसकी भाई। अच्छा वर्ड है ना वैसे ही, सोच में मोच। टर्की है यहाँ पे, समवन इज बिहेविंग स्टूपिडली। हम्म। बैठ है यहाँ पे, टेक केयर, एनिमीज आर वर्किंग अगेंस्ट यू। एनिमीज आपके अगेंस्ट काम कर रहे हैं। टी पॉट है यहाँ पे, डीप फ्रेंडशिप्स विद समवन ऑफ द सेम सेक्स। तो ये कोई, अगर आप फीमेल हैं तो ये कोई फीमेल है, अगर आप कोई मेल हैं तो ये मेल हो सकता है या हो सकती है। ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं है, इतना टाइम नहीं है एनर्जीज में भाई, जो लोगों के बारे में सोचे, क्योंकि हम उनके बारे में सोचेंगे तो वो हमारे बारे में कहाँ ही सोच पाएंगे। चलो। थैंक यू सो वेरी मच टी भाई, क्या गाइड करना चाहते हैं? 5 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, यू कांट बी राइट ऑल ऑफ द टाइम। के कार्ड रिवर्स में है। थैंक यू सो वेरी मच टी भाई। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन्स मेक एन्चेंटेड लेमनेड। थैंक यू सो वेरी मच टी भाई। एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पे, देयर इज अ ब्यूटी टू बी फाउंड इन एवरी एक्सपीरियंस। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया। टॉक्सिक विचेस का कार्ड है यहाँ पे, डेविल का, बी कॉशियस ऑफ दोस हु टेक मोर देन दे गिव। तो बहुत ज्यादा जेलसी हो रही है किसी से, किसी को आपसे, आपकी बातों से, आपकी कहानी से, आपकी चीजों से, आपके होने से किसी को बहुत ज्यादा जेलसी है। जैसे कि मैंने कहा, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये जो भी पर्सन है सेम जेंडर का है आपके। थैंक यू सो वेरी मच डी भाई, क्या गाइड करना चाहते हैं? टायर्ड ऑफ ड्रामा। तो ये इंसान अभी ड्रामा से टायर्ड नहीं हुआ है, आपके साथ फाइट करके इंसान टायर्ड नहीं हुआ है अभी भी। ये इंसान अभी भी इन चीजों को चलाए रखना चाहता है, इनके नए नए आइडिया लगा रहा है, लगा रही है, लेकिन इन चीजों को ये अभी जारी रखना चाहता है, रखना चाहती है। हर बार ये इंसान एक नया तरीका, नया रास्ता ढूंढ के लाता है, लाती है। फॉलिंग का पार्ट है यहाँ पे, फॉलिंग इनटू पीसेस यूनिवर्स में है। हर बार ये जो इंसान है ना, एक नया रास्ता, एक नया तरीका ढूंढ के लाता है या लाती है आपसे कनेक्ट होने के लिए। पर आप ना प्रोटेक्टेड है, मेरी इस बात को ध्यान रखना। आप प्रोटेक्टेड हैं, लेकिन आपको ये महसूस करवाने की कोशिश हो सकती है कि आप अकेले हैं। ये थिंकिंग आपके माइंड में डालने की कोशिश हो सकती है, और आपकी जो फाउंडेशन है, बेसिकली यहाँ पे आपकी फाउंडेशन खराब करने की कोशिश हो रही है। फॉलिंग अपार्ट, फॉलिंग इनटू पीसेस। तो उस कोशिश में कहीं ना कहीं इनके लिए ही चीजें खराब हो रही हैं। थैंक यू सो वेरी मच डी माई, क्या करना चाहते हैं? इमोशनल इंटेलिजेंस, जैसे कि मैंने कहा, नहीं चीजें खराब। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है यहाँ पे, फुलफिलिंग अ फैंटेसी रिवर्स में है।
तो आपके आपको टॉक्सिक करने की कोशिश हुई है यहाँ पे, या टॉक्सिक एनर्जी आपके ऊपर हो सकता है भेजने की कोशिश हो। तो ये जो भी पर्सन है ना यहाँ पे, मेल या फीमेल में, बहुत ज़्यादा वुंडेड फेमिनिन एनर्जीज़ में है। ये बहुत ज़्यादा अनहील्ड फेमिनिन एनर्जीज़ में है, जहाँ पे दूसरों को हर्ट करने में और दूसरों की चीज़ें खराब करने में या उनकी लाइफ के अंदर ट्रॉमा लाने में, बेसिकली ट्रॉमा की एनर्जीज़ है, ट्रॉमा देने में उनको इस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है? जी, थोड़ा क्लैरिफिकेशन और चाहिए मुझको। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहती हूँ? हुँ। यहाँ पे कार्ड है इंट्यूशन का, एवरीथिंग रिफ्लेक्ट्स द हार्ट लाइक अ क्लियर कॉस्मिक मिरर। आप में से कुछ लोगों के लिए ना, आपने ये सोचा था किसी के साथ अगर आपकी कभी फाइट हुई या किसी तरह का कोई झगड़ा हुआ, कुछ भी चीज़ आपके साथ में हुई है जो आपकी सोच थी वो दूसरों की नहीं थी, या अगर आपका किसी के साथ नहीं भी कोई झगड़ा हुआ, तो अगर किसी के साथ विचार आपके मेल नहीं खाते, मान लीजिए आप किसी ऑफिस में, किसी जगह पे, किसी प्लेटफ़ॉर्म पे काम करते हैं और आप किसी और तरह के इंसान हैं, ये इंसान किसी और तरह का इंसान है, इंसानी है। आपके विचार इस इंसान के साथ मेल नहीं खाते हैं, तो इसको उस चीज़ से प्रॉब्लम है। ये इंसान जो है अपनी ईगो पे डायरेक्ट लेता है या लेती है। तो अगर आपकी इंट्यूशन ये कहती है कि लोग आपसे गलत नहीं कर सकते हैं, या कुछ लोग आपके साथ गलत नहीं कर सकते हैं, तो इस टाइम आपको गलत गाइड कर रही है, या फिर उसने आपको गलत गाइड किया, या आपने अपनी इंट्यूशन पे उतना भरोसा नहीं किया। कुछ है। कुछ लोगों के लिए आपसे ये उम्मीद थी कि आप अपनी इंट्यूशन पे भरोसा नहीं करेंगे और आप गलत डिसीजन लेंगे, लेकिन आपने अपने आप को किसी चीज़ से सेव किया है। यहाँ पे कार्ड है टेंडरनेस का, द हार्ट इज परफेक्टली अवेयर एंड परफेक्टली रिसेप्टिव। सारे कार्ड यहाँ पे रिवर्स में नहीं है, सीधे भी है। हम्म। तो आपने रिसीव नहीं किया ऐसी चीजों को, आपने वो टेंडरनेस वाली एनर्जीज में नहीं रहे। अच्छा किया आपने। थैंक यू सो वेरी मच। बेसिकली ना क्या करवाने की कोशिश थी यहाँ पर आपके साथ में, जो मैं समझ पा रही हूँ, आपके साथ कोशिश ये हो रही थी यहाँ पे कि अगर आपके ऊपर स्पिरिचुअल अटैक किए गए हैं, कोई जादू टोने भेजे गए हैं, कोई स्पेल वर्क भेजे गए हैं, या आपको किसी तरह की ना जेलेसी की भावना में रखने की कोशिश की गई है, या आपकी तरफ कोई ऐसी एनर्जी भेजने की कोशिश की गई थी या की गई है कि जहाँ पे आप फाइट बैक करें, और आपने फाइट बैक नहीं किया है यहाँ पे। यानी कि आपने खुद को प्रोटेक्ट तो किया है, पर आपने इनकी तरह स्पेल वर्क नहीं किए हैं, आपने इनकी तरह से बातें नहीं की हैं, आपने इनकी तरह गॉसिप नहीं किए हैं। उसकी वजह से कहीं न कहीं यहाँ पे वो चीज़ें, वो रेज और बढ़ा हुआ है, वो अंदर का एंगर जो है और बढ़ा हुआ है। ट्रांसेंडेंस का कार्ड है, इट्स नॉट पर्सनल, ड्रामा इज़ अननेसेसरी, ये कार्ड है रिवर्स में। तो ये जो जो भी एनर्जीज़ हैं, ये नुकसान पहुँचाने के लिए ही किया। थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन। ये कार्ड है वाइटैलिटी का, स्टैंड इन द स्ट्रेंथ ऑफ योर लव। बस में अवेयरनेस का कार्ड है, अराइज लिव इन एक्सपेंडेड अवेयरनेस। इंटीमेसी का कार्ड है, द ट्रू मीटिंग हैपेंस इन द नाउ। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है, यहाँ सारे रिवर्स में है, यहाँ सो होता है। बिलोंगिंग कम टू रिकॉग्नाइज योर ट्रू प्लेस, तो आप अपने ट्रू प्लेस को कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज ना कर पाए। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने, जैसे कि मैंने लास्ट रीडिंग में कहा था, जिन्होंने आपकी वर्थ को नहीं समझा, या ये लोग आपकी वर्थ नहीं समझ रहे हैं, आपकी तरफ से इनका हार्ट जो है एकदम कोल्ड है, और आपको ये जजमेंट या जजमेंटल नजरों से देखते हैं, ये जज करते हैं, और आप जो भी कहते हैं, सुनते हैं, आप जिस तरह का बिहेव करते हैं,
ये सोचते हैं या इनको ये लगता है कि आप वो चीज़ें डिज़र्व नहीं करते हैं, आपको वो चीज़ें नहीं मिलनी चाहिए। जबकि एक्चुअली जैसे लास्ट रीडिंग में मैंने कहा था कि आपका ऑरा जो है, आपकी पर्सनैलिटी या आपकी जो सोल है, वो इतनी कमांडिंग है या वो डिमांड करती है कि उसकी रिस्पेक्ट की जाए। ये आपको कहने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी रिस्पेक्ट करो, लेकिन जब जिस जगह, जिस दरवाज़े से आप अंदर घुसते हैं जब कमरे के अंदर, तो वो एनर्जीज़ कहती हैं कि भैया रिस्पेक्ट तो करनी ही पड़ेगी, झक मार के करनी पड़ेगी, तुम्हें करनी ही पड़ेगी। तुम बिना मुझे देखे नहीं रह सकते, तुम मेरी तरफ आकर्षित हुए बिना नहीं रह सकते। ये आप करते नहीं हैं। ये आपके लिए नेचुरल है क्योंकि ये आपके अंदर गॉड गिवन है। ईश्वरीय जो है चीज़ है आपके अंदर ये। तो इन लोगों ने ना बड़ा पर्सनल लिया है इन सारी चीज़ों को। 6 हाउस पे फेमिनिन एनर्जी से कंफर्म है यहाँ पे कोई ना कोई फीमेल है या कुछ ऐसी फीमेल्स है जो कि आपसे बहुत ज़्यादा जेलसी महसूस करती हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि आप में से जो फीमेल्स हैं ये उनके लिए फीमेल की ही एनर्जीज़ हैं, जो मेल हैं उनके लिए मेल की ही एनर्जीज़ हैं। इनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन है, कॉम्पिटिटिव फीलिंग है, तो ये आपका कोई सेम फील्ड का पर्सन भी हो सकता है या हो सकती है। हेल्थ, वर्क, लाइफ चॉइसेस एवरी एरिया को आपके हर्ट करने की कोशिश की गई है। टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करते हैं? किस तरह से आप चीज़ों को ऑर्गनाइज़ करते हैं? आप किस तरह से स्ट्रक्चर करते हैं अपने दिन को, अपनी चीज़ों को? हेल्दी एटीट्यूड आपका कैसा है? प्रिटेंड टू बी अ हीलर, तो ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है या हो सकती है जो कि हीलर होने का दावा करता है या करती है, या हीलर के नाम से या हीलर होने की बात से, या मैं लोगों को हील करता हूँ या करती हूँ, ये प्रिटेंड करके ये इंसान जो है दूसरे लोगों को नुकसान पहुँचाता है। लर्न टू ओवरकम योर चैलेंजेस, तो अपने चैलेंजेस से ओवरकम कीजिए। तो यहाँ पे आपको किसी ऐसी एनर्जीज़ में या किसी टॉक्सिक हैबिट में या एडिक्शन में स्टक करने की कोशिश हो सकती थी या हो सकती है, जहाँ पे आप अपने लिए चीज़ों के डिसीजंस ना लें। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। देखना होगा आपको। सेजिटेरियस फायर एलिमेंट है यहाँ पे। तो कोई ना आग लगा रहा है। आग जो होता है जैसे ना लगातार उसमें पेट्रोल डालते रहना, उसे जलाए रखना। जैसे मैंने कहा कि नए रास्ते ढूँढना कि किस तरह से उस आग को, उस जलनखोरी की जो भावना है उसको जलाए रखा जाए और खुद भी जला जाए और दूसरों को भी जलाया जाए। अपने आप को ठीक नहीं करना है, दूसरों को खराब करना है। इसलिए आपके ही तरफ अगर अड़चनें आती हैं तो उन अड़चनों से आपको बाहर निकलना सीखना होगा। लायर बी केयरफुल ऑफ समवन स्नेकी, कोई ऐसा इंसान जो कि आपसे झूठ बोल सकता है। या ये इंसान झूठ बोलता है अपने बारे में या झूठ बोलती है अपने बारे में कि मैं एक हीलर हूँ, या मैं लोगों की मदद करता हूँ या करती हूँ, या मैं तुम्हें फ़ायदा दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। पेड योर कोवर्कर टू हर्ट यू स्पेल्स मैनिपुलेशन, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। अब इससे ज़्यादा कन्फर्मेशन और वही कह सकता है भाई। हाँ? इससे ज़्यादा कन्फर्मेशन अभी मैंने आपसे क्या बोला? ये ऐसे इंसान की एनर्जी जो कि आपके सेम एनवायरनमेंट के अंदर है, आपके सेम फील्ड के अंदर है, आपके सेम ऑफिस में, आपके बिज़नेस में, आपके आस-पास की चीज़ों में, अगर आपकी शॉप है तो आपके आस-पास की शॉप में, ऐसे जो कि आपके सेम सर्कल में है, चाहे सोशल सर्कल में हो, फ्रेंड सर्कल में हो, फैमिली सर्कल में हो। आपके कोवर्कर को या आपके साथ के लोगों को पेड किया गया है या उनको अपनी तरफ मिलाया गया है ताकि आपको मैनिपुलेट किया जा सके। अगर आप में से कुछ लोगों के लिए ये स्पेल वर्क की एनर्जीज़ नहीं है, तो ऐसे लोगों का आपके जीवन में होना या ऐसी चीज़ों में आपको बिज़ी करना, जिससे कि आप अपना टाइम मैनेजमेंट ना करें, आप ऐसे लोगों के साथ बैठें, ऐसी चीज़ें करें, अपना टाइम ऐसे पास करें, जो कि हेल्दी नहीं है आपके लिए, आपकी लाइफ़ की रूटीन, आपकी डेली रूटीन जो है स्ट्रक्चर नहीं है और आप कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं। वाह! इससे ज़्यादा कन्फर्मेशन और हो ही क्या सकता है भाई। थैंक यू सो वेरी मच जी। आप बिलॉन्ग नहीं करते हैं उस जगह से, ये आपको महसूस करवाने की कोशिश हो सकती है, चाहे परिवार में, रिश्तों में, काम की जगह पर। ये आपको महसूस करवाने की कोशिश हो सकती थी या हो सकती है कि आप बिलॉन्ग नहीं करते हैं, और अगर आपके अंदर ये फीलिंग आती है तो ये आपके अंदर डाली जा रही है। लास्ट रीडिंग देख लेना भाई। स्टे अवे, दिस पर्सन चाइल्ड इज इन डिनाइंग व्हाट दे आर डूइंग, दिस एंटिटी इज हार्मिंग देम, कॉर्ड कटिंग रिचुअल। तो आप में से कुछ लोगों के लिए आपके साथ किसी तरह के एंटिटीज को जोड़ने की कोशिश हुई है या आपके थॉट चक्र को इफेक्ट करने की कोशिश हुई है, खासतौर से अगर आप जो हैं बोलने का काम करते हैं तो। ठीक। दिस पर्सन बिट्रेड यू इन अ वेरी अगली वे, इस इंसान ने आपको बहुत बुरी तरह धोखा दिया है। आपके ही कोवर्कर को या आपके ही साथ के किसी लोगों को, आपके सर्कल के लोगों को पैसा दिया गया है आपको हर्ट और मैनिपुलेट करने के लिए। ठीक है। स्कॉर्पियो है यहाँ पे, ग्रेट स्पिरिचुअल सपोर्ट मिल रहा है आपको यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी से। हम्म। इसको ज्यादा पढ़ने का फायदा है नहीं। ओए ओए ओए। चलो भाई।
वैसे जब मैंने अभी समेट के इसको रखा है ना, यहाँ पे ये कार्ड कहता है इन्वॉल्व विद समबॉडी दैट यू लव, कार्मिक लवर, इविल ट्रिकस्टर, ओनली मनी। तो अब आप समझ सकते हैं कि ऐसे किसी इंसान से जुड़ना या जुड़े होना जो कि आपके लिए, जिसके साथ कभी आप रिलेशनशिप में थे या जिसको आप अपना समझते थे, या कोई इंसान आपका अपना था। कोई कार्मिक लवर लवर आपका ये लवली हो सकता है, हो सकती है, या कोई ऐसा इंसान जो कि आपके पीछे पड़ने की कोशिश जिसने की थी या की है। धोखा देने वाले लोग हैं और मनी के पीछे हैं। लास्ट रीडिंग में तो ये एनर्जीज थी ही थी। इस इंसान का ना बेसिकली ये इंसान जो भी है मेल या फीमेल में, ये नए रास्ते तो ढूँढ रहा है, ये ढूँढ रही है, पर इसका जो इसका पाथ है ना वो टोटल ब्लॉक है। बहुत ज़्यादा ब्लॉक है, ये कि रिजिड है। इसका जो पाथ है इतना ज़्यादा ब्लॉक है कि अगर ये कोशिश भी करेगा या करेगी ना, तो रिजिड एनर्जीज़ हैं यहाँ पे जो कि आगे नहीं बढ़ने देती आप। मेंटर है यहाँ पे। पासिंग ऑन विज़डम एंड डिफाइनिंग अ स्टूडेंट्स कैरेक्टर। आपको अपने कामों को लगातार करना होगा, अपने चैलेंजेस से आपको ओवरकम करना होगा, नई चीज़ों को सीखना होगा। जैसे कि देखो यहाँ पे कार्ड है ना, पासिंग ऑन विजडम एंड डिफाइनिंग अ स्टूडेंट्स कैरेक्टर, तो आप उस एनर्जीज में हैं। हमने पहला कार्ड नेपच्यून का देखा था, तो वो क्या कहता था, एटलांटिस और लुमेरिया की एनर्जीज है यहाँ पे जो कि आपको अपना विजडम, अपनी नॉलेज देना चाहते हैं। यहाँ पे मेंटर का कार्ड है, तो आपको जो स्पिरिचुअल रियाम्स है, रिलम्स है, लास्ट रीडिंग में कार्ड आया था कि जो स्पिरिचुअल रिलम्स हैं वो आपको ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, आपकी मदद कर रहे हैं। तो आपको एटलांटिस कह लीजिए, ल्यूमेरिया कह लीजिए, ऐसी जो सिविलाइजेशन हैं जो अदर रियाम से, रिलम से आती हैं, वो आपको अपनी नॉलेज, अपना विज़डम देना चाहती हैं। ये प्रॉब्लम है यहाँ पे इन लोगों को कि क्यों आपको मिलना चाहिए। ये आपका पाथ ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये ऑलरेडी ब्लॉक्ड है। और आपको मेंटर करने की यहाँ पे कोशिश हो रही है डिवाइन के द्वारा, या जो भी अलग जो एनर्जीज़ हैं उनके द्वारा। उसके लिए तैयार रहिए कि आपके कैरेक्टर को और ज़्यादा बिल्ड करने की कोशिश है। ये जो चीज़ें हैं आपके लिए, ये ऑब्स्टेकल का काम कर रही हैं, क्योंकि आपको ये सीखना है कि किस तरह से आपको इनसे बाहर आना है। ट्रिकस्टर एनर्जीज़ हैं, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है कार्मिक लवर, इविल ट्रिकस्टर, ओनली मनी। हुँ। तो ये आप इनसे कोई नई उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ये ट्रिकस्टर हैं जो कि आपकी तरफ लगातार कोई ना कोई जादू टोने, कोई ना कोई मैनिपुलेशंस भेज रहे हैं। 2 कार्ड हैं यहाँ पे जो कि क्लियरली बताते हैं स्पेल वर्क की बात, और मैंने ऑलरेडी बोली थी। तो यहाँ पे स्पेल वर्क भी हो रहा है आपके ऊपर, और साथ ही साथ में भी आपको वर्बली भी अ, लास्ट रीडिंग देखना, उसमें मैंने बताया था किस तरह से आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट हुआ जा रहा है। आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट होके आपको वो मैसेजेस भेजे जा रहे हैं। तो स्पेल वर्क भी हो रहे हैं अलग से, और कोई आपकी एनर्जेटिक बॉडी से कनेक्ट भी हो रहा है स्पिरिचुअल रियाम में। थीफ है यहाँ पे, स्टीलिंग मनी, ओनली मनी, स्टीलिंग मनी, क्रिएटिव आइडियाज, अफेक्शन और अदर पावर्स यू थिंक यू लैक। तो ऐसी चीजों को चुराना जो कि आपको लगता है कि कम है, तो कोई ऐसा चाइल्ड है या कोई ऐसा पर्सन है जो कि ये डिनाई कर रहा है, मना कर रहा है कि मैं ऐसा काम नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ या मैं ऐसी नहीं हूँ। लेकिन एक्चुअली ये जो इंसान है, ये बच्चा है, जो भी ये पर्सन है छोटी एज का, ये एक्चुअली आपकी जो भी एज है, ये इंसान उस एज से छोटा है या छोटी है, आपकी एज का नहीं है, ये इंसान छोटा ही है या छोटी ही है। इस इंसान को लगता है कि कहीं न कहीं पैसा कमाया जा सकता है, लीडर होने के नाम पे या दिखाने के नाम पे। क्रिएटिव आइडियाज़ चुराए जा सकते हैं अगर आपकी एनर्जी के साथ में कनेक्ट हुआ जाए, या क्रिएटिविटी से काम किया जा सकता है। ये जो भी आपको डाउनलोड होंगे, ल्यूमेरिया से हो, अटलांटिस से हो, किसी और सिविलाइजेशन से हो, या आपको डिवाइन से हो, उन सब चीज़ों को लिया जा सकता है अगर आपकी एनर्जी से कनेक्ट हुआ जा सकता हो या हुआ जा सके। और वो पावर्स लेना जिन जो कि आपको लगता है कि लैक हैं, उन सब चीज़ों को ये इंसान सोच रहा है कि मैं ले लूँ जो कि इसके अंदर कमी है। डिटेक्टिव है यहाँ पे। हुँ। ये इंसान आपका सच पता करना चाहता है, या इसको लगता है कि ये आपका सच बाहर निकाल के ला सकता है। आपने कुछ ऐसी चीज़ें छुपा रखी हैं, ऐसी कुछ चीज़ें आप बताते नहीं हैं, जो कि सच हो सकती हैं, बड़ी हो सकती हैं, गंभीर हो सकती हैं। तो ये इंसान ज़रूरत से ज़्यादा स्मार्ट बन रहा है या बन रही है, जिसकी इसको कोई ज़रूरत है नहीं है। कई बार जब लोग ज़रूरत से ज़्यादा स्मार्ट बनते हैं या बन के दिखाते हैं, तो वो ये भूल जाते हैं कि डिवाइन बैठा है, डिवाइन सुनता है, डिवाइन करता है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहती हूँ। लोग ऐसे ही हैं भाई, आप उनसे कोई उम्मीद नहीं कर सकते। आप खुद से उम्मीद कर सकते हैं अगर करना चाहो। This person this person is not in love alignment. You are protected, आप प्रोटेक्टेड हैं। ये इंसान लव अलाइनमेंट में नहीं है। जैसे है ना कार्मिक लवर, तो इस इंसान का आपसे कोई रिलेशन नहीं था या नहीं है, क्योंकि ये इंसान आपसे सच में कनेक्टेड नहीं था कभी भी। जो भी ये इंसान रहा होगा, इसने आपसे कभी प्यार नहीं किया, और ये रिश्ता होगा। तभी तो जिन लोगों के मन में प्यार नहीं होता, वो उस पेलवक पे जा सकते हैं भाई। क्योंकि किसी की एनर्जी को मैनिपुलेट करना, या किसी को अपने साथ माइंड ब्लॉक करना, या किसी की लाइफ को खराब करने के लिए इतना बुरा सोच लेना ना, बहुत गिरना पड़ता है पहले उसके लिए। वैसी सोच होनी चाहिए उस इंसान के लिए आपकी। तो
वही होगी आपके लिए ऐसी सोच। मिरर मैजिक है यहाँ पे, तो आपकी पिक्चर्स के ऊपर मिरर मैजिक किया जा रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी से। डेफिनिटली यहाँ पे किसी ना किसी साइकिक की या किसी ऐसे इंसान की हेल्प ली गई है जो कि स्पेल वर्क करता है या करती है। कुछ रीडिंग्स पहले मैंने आपको एक मैसेज दिया था टैरो स्पेल का, कि टैरो के द्वारा इनकी टैरो कार्ड रखकर जो स्पेल वर्क किए जाते हैं वो है यहाँ पे आपके ऊपर उस तरह की चीजें की जा रही हैं। दिस पर्सन इज ट्राई टू चेंज योर मेमोरी फ्रॉम स्टीलिंग टू गिविंग बैक। तो ये इंसान आपकी मेमोरी को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। मे बी ये इंसान आपको ना ओवरबर्डन करने की कोशिश कर रहा है, किसी के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहा है। ये इंसान जो है, जो भी ये मेल पर्सन है, अगर ये कोई मेल है तो ये जो भी पर्सन है मेल में, इसके जो इमोशंस हैं एकदम वुंडेड हैं। इमोशनली ये इंसान बैलेंस नहीं है और चाइल्डिश बिहेवियर के अंदर है, इसलिए यहाँ पे चाइल्ड की एनर्जीज भी है। तो ये इंसान के साथ ना किसी तरह की एंटिटीज भी जो है अटैच्ड हैं। इसलिए आपको अपनी कॉर्ड कटिंग लगातार करते रहनी चाहिए, या आर्कएंजल माइकल से आपको प्रार्थना करनी चाहिए, उनके साथ बैठना चाहिए। खाली प्रार्थना करने से नहीं होता है, विजुअलाइज करो, देखो अपनी एनर्जीज को क्लीन होते हुए। अदरवाइज आप कहोगे आर्कएंजल माइकल मेरी एनर्जी को क्लीन कर दो, आर्कएंजल माइकल कहेंगे हाँ जी मैंने कर दिया। ऐसे नहीं होता भाई। कहो, यूनिवर्स को बोलो आपको एनर्जीज को क्लीन करना है अपनी, लेकिन साथ ही साथ आपको बैठना भी होगा। तो आप मेडिटेशन देखो इस तरह के, जो कि कॉर्ड कटिंग से आते हैं। आर्कएंजल माइकल का अगर मेडिटेशन नहीं है, वो नॉर्मल मेडिटेशन है कॉर्ड कटिंग का, तो आप आर्कएंजल माइकल को खुद से प्रेयर कर सकते हो कि मेरे साथ कनेक्ट हो और मदद करो कॉर्ड कट करने में। अपने साथ उनको महसूस करो। ये जो भी पर्सन है ये चाइल्डिश बिहेवियर कर रहा है और इसको इसमें कोई बुरा महसूस नहीं हो रहा है। नॉट सो मच टाइम हॉन्टेड बाय डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। तो ये इंसान डिवाइन के द्वारा हॉन्टेड है, इसलिए आपके इसलिए जो भी कुछ होगा अच्छा ही होगा। आपके माइंड को यहाँ पे ना लैक देने की कोशिश हो रही है, जैसे लास्ट रीडिंग में भी था कि आप ना ये ना सोच पाए कि ये चीजें मेरे लिए हैं या मुझे ऐसा करना है या मेरे साथ किसी ने बुरा किया है। आपके माइंड को शिफ्ट करने की कोशिश हो रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है। टू पोल टू हैंडल, नाइन ऑफ वांड्स की एनर्जी से। ये जो भी पर्सन है ये आपके किसी काम का नहीं है। एक अफर्मेशन ले लेते हैं इससे। थैंक यू सो वेरी मच में रीडिंग को ये समाप्त कर रही हूँ। आपको बता दिया गया है कि आपको क्या करना है। नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा देख लेना भाई। बेक मैजिक केक, बेक मैजिक कुकीज। आई कैन गिव गुड थिंग्स टू माई सेल्फ एंड अदर्स। ठीक है, आई कैन गिव गुड थिंग्स टू माई सेल्फ एंड अदर्स। मैं दूसरों को और अपने आप को अच्छी चीजें दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। तो आप कुकीज बना सकते हैं। अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं, अपने हिसाब से आप सोच सकते हैं कि आप क्या यूज करना चाहते हैं परमिशन। मेरी तरफ से कोई वो है नहीं, मैंने कह दिया तो ये परमिशन यूज होगी। थैंक यू सो वेरी मच। ये लोग आपके बारे में सोचते हैं कि बहुत ना डेलिकेट हैं, आप इतने ज्यादा नाजुक हैं कि आप चीजों को झेल नहीं सकते। द मिस्ट्री ऑफ लाइफ, वेंडर इन द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड वंडर एट इट। कहने का मतलब ये है कि लाइफ की चीजें देखो कि दुनिया का जीवन का रहस्य क्या है, और उसमें खो जाओ, आश्चर्यचकित हो जाओ। रेगुलरली करो, रोज करो, हर बार करो, नियम नियम से करो। आपकी सोल, जो आपकी सोल है उसको शूटिंग स्टार्स की जरूरत है, नियॉन लाइट्स की नहीं। यानी कि आपको आर्टिफिशियल चीजों की जरूरत नहीं है, आपको ओरिजिनल चीजों की जरूरत है या ओरिजिनल लाइफ की जरूरत है, बजाय इसके कि आप आर्टिफिशियल एनर्जीज में या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर अटक के रह जाएं। थैंक यू सो मच। Inspiration, insight and inspiration can flow in when we relax and allow a playful, unhurried frame of mind. The best ideas come naturally. तो आपको अपने लिए बेस्ट आइडिया ही देखना है और ढूंढना है, तो उसके लिए आपको रिलैक्स रहना है और प्लेफुल माइंड के अंदर रहना है, ताकि आपका दिमाग जो है ठिकाने पे रह सके, तो आपको आइडिया भी ठिकाने वाले आएंगे। पावर इन पीस, दोज हु लव एंड प्रैक्टिस पीस लीड ब्यूटीफुल रिपल्स इन देयर वे। जो लोग भी पीस को और लव को प्रैक्टिस में लाते हैं, इनके उसका इस्तेमाल करते हैं, वो दूर तक उनकी एनर्जीज ऐसी होती हैं कि वो अगर पानी में भी हाथ लगाए तो ये जैसे होता है ना, पत्थर फेंको तो वो रिपल्स जाते हैं दूर तक। अभी हिंदी में कैसे बोलेंगे पता नहीं, रिपल्स जाते हैं दूर तक। तो जो लोग भी लव की और पीस की प्रैक्टिस करते हैं वो लोग वही काम करते हैं, इनकी उनका जो असर होता है दूर तक जाता है। कभी आपने रिपल को देखा है, यानी कि आपने कभी ऐसे देखा है कि आपने हाथ लगाया कोई चीज फेंकी तो वो कैसे ऐसे फैलते हैं, बहुत दूर तक जाते हैं। तो आपकी एनर्जीज भी वैसी हैं, जैसे कि मैंने कहा
आपका ऑरा कमांड करता है, आपका ऑरा डिमांड करता है कि आपकी रिस्पेक्ट की जाए। और ये बात जो है इन लोगों को हजम नहीं हो रही है, या इन लोगों को हजम नहीं होती है कि क्यों आप ऐसे हैं, कि आपसे प्यार किया जाए, क्यों आप पीस में हैं, क्यों आप साइलेंस के अंदर हैं, क्यों आप रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं इनकी एनर्जीज बैक, क्यों आप इनके साथ रेज नहीं कर रहे हैं, क्यों आप इनके साथ गुस्सा नहीं कर रहे हैं, क्यों आप इनके साथ फाइट बैक नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये आपके लिए चैलेंजेस भेज रहे हैं, तो आपको ये लर्न करना है कि किस तरह से आपको इन चैलेंजेस से बाहर आना है। देखिए यूनिवर्स तो आपको दे रहा है जिस चीज की आपको जरूरत है। थैंक यू सो वेरी मच। आर्कएंजल माइकल क्या गाइड करना चाहते हैं? ट्रस्ट एंड डिवाइन पर्पस। इस इस पर्पस का, इस अनुभव का कोई ना कोई डिवाइन मीनिंग है। हीलिंग विल कम, हीलिंग आपको मिल जाएगी। क्या आ रही है आपके लिए? नो, ये आप जान लीजिए कि आप ग्रोथ के रास्ते पर हैं, पाथ के रास्ते, उस पाथ पे हैं जहाँ पे ग्रोथ होती है, उस रास्ते पे हैं जहाँ पे आपके लिए चीजें अच्छी होती है, बढ़ती है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। स्टेप इनटू द स्पॉटलाइट। आपके पास वो संदेश है जिसकी संसार को जरूरत है, अपने विजडम को शेयर कीजिए, इसलिए प्रॉब्लम है। इसलिए आपको और विजडम देने वाले हैं डिवाइन, आपको और इंट्यूशंस और गाइडेंस और चीजें देने वाले हैं डिवाइन। आपका रास्ता और ज्यादा आगे बढ़ने वाला है, आपको अपने चैलेंजेस से ओवरकम करना होगा, क्योंकि ये बात मेरी ध्यान रखना, आज ये है कल को कोई और होगा। जैसे 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 होता है ना, हम वीडियो गेम खेलते हैं या कोई गेम खेलते हैं, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहते हैं, वैसे वैसे चैलेंजेस भी हमारे लिए बढ़ते रहते हैं। हम कभी-कभी ऐसे लेवल पर अटक जाते हैं जिसको पार करने में हमें कई दिन लग जाते हैं, हफ्ते लग जाते हैं। ये चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, नॉर्मल है, इनको नॉर्मल तरीके से लो। ये अपने सर पे हावी करने की ज़रूरत नहीं है कि मुझसे नहीं हो रहा है। होगा, हर चीज़ होगी, हर वो चीज़ पॉसिबल है जो कि आप करना चाहते हैं। और हर उस चीज़ के अंदर ब्लॉकेजेस हैं, जिसमें आप सोचते हैं कि आप किसी के साथ भी कुछ कर सकते हैं। आप डिवाइन की तरफ हॉन्टेड होते हैं, होइए फिर। डोंट सेटल फॉर लेस। इसलिए आप ईश्वर की संतान हैं और आप डिज़र्व करते हैं कि आपके खुद के जो सपने हैं वो पूरे हों, और आपको गिव अप इस पे नहीं करना है। इसलिए जैसे आप हैं वैसे ही रहना, चेंज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है मेरी बहना? अपना ख्याल रखिएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। जो भी कुछ है रिटर्न टू सेंडर करना, अपनी एनर्जीज़ को क्लेम करना, अपनी एनर्जीज़ में रहना, और अपने लिए चीज़ों को क्लेम करना नहीं भूलना है। ठीक है? और थैंक यू सो वेरी मच। कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके, सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आगे जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18 प्लस होना, 18 साल से ऊपर का होना, और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं, ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं, और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है। ठीक है? इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएँ हैं, आपकी लाइफ़ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है, या जो भी परेशानियाँ हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे, तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ़ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेज़ोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ़ का। ठीक है? इसलिए आपका 18 प्लस होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है, और उसके लिए पूरी तरह से आप ही ज़िम्मेदार हैं। इनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएँ हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा, या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं, कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स वैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है।
तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है, और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी, उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है, या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।